ईश्वर पर विश्वास। एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई और वो अपनी पत्नी के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में वो दोनों एक बड़ी झील को नाव के द्वारा पार कर रहे थे। तभी अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। वो आदमी वीर था, लेकिन औरत बहुत डरी हुई थी, क्योंकि हालात बिल्कुल ख़राब थे। नाव बहुत छोटी थी और तूफान वास्तव में भयंकर था और दोनों किसी भी समय डूब सकते थे। लेकिन वो आदमी चुपचाप, निश्चल और शांत बैठा था, जैसे कि कुछ नहीं होने वाला। औरत डर के मारे काँप रही थी और वो बोली, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? ये हमारे जीवन का आखिरी क्षण हो सकता है। ऐसा नहीं लगता कि हम दूसरे किनारे पर कभी पहुंच भी पाएंगे। अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है, वरना हमारी मौत निश्चित है। औरत फिर बोली, क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा? कहीं तुम पागल वागल या पत्थर वत्थर तो नहीं हो? मेरे बोलने का तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। वो आदमी खूब हंसा और एकाएक उसने म्यान से तलवार निकाल ली। औरत अब और परेशान हो गई कि वो क्या कर रहा था। तब वो उस तलवार को उस औरत की गर्दन के पास ले आया, इतना पास कि उसकी गर्दन और तलवार के बीच बिल्कुल कम फर्क बचा था, क्योंकि तलवार लगभग उसकी गर्दन को छू रही थी, लेकिन उसे मारने के विचार से नहीं। वो अपनी पत्नी से बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है? पत्नी खूब हंसी और बोली, जब तलवार तुम्हारे हाथ में है तो मुझे क्या डर। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। उसने तलवार वापस म्यान में डाल दी और बोला कि यही मेरा जवाब है। मैं जानता हूँ कि भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं और ये तूफान उनके हाथ में है, इसलिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर हम बच गए तो भी अच्छा, और अगर नहीं बचे तो भी अच्छा, क्योंकि सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में है और वो कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकते। लक्ष्मीकांत, वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए और व्यक्ति को हमेशा उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए जो हमें जन्म दिया है, और हमारे पूरे जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की है। हम लोग उनके विधान के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मित्रों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।